हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आप सभी का वेलकम करता हूं मंजिल 1.0 में। तो आज अपने लोग क्या करने वाले हैं, आज अपने लोग करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा भाई, हर एक लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक बात, जिन्होंने अभी तक मंजिल 1.0 नहीं लिया है, प्ले स्टोर पे जाइए, बेंजीन क्लासेस ऐप को फटाफट से डाउनलोड करिए, वहां पे कोर्स है उसको परचेज कर लीजिए और वहां पे पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है क्या? तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लोग फटाफट से लेक्चर नंबर 2 पे। 1 आपने अच्छे से कर लिया था, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लिगेंड, पॉजिटिव, नेगेटिव, मोनोडेंटेड सब कर लिया। आज अपने लोग करेंगे क्या, बाइडेंटेड लिगेंड। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखो, बाई का मतलब भैया क्या होता है, दो, ठीक है। और डेंटेड का मतलब समझ जाओ वही डोनर साइट, ठीक है भैया। तो मतलब जिस लिगेंड के अंदर दो डोनर साइट होता है, याद करो मोनोडेंटेड में कितना था, एक, जिसमें दो डोनर साइट होगा वो मेरा होगा बाइडेंटेड लिगेंड। समझते हुए चलना क्या होता है। देखो, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं बाइडेंटेड का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है मेरा इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्या नाम है? इथेन 1,2 डाई अमाइन। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर देखना कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 मतलब इथेन 1,2 ही है, तो यहाँ पे जो मेरा होगा, यहाँ पे मेरा आता है NH2 और यहाँ पे भी मेरा क्या आता है, NH2, ठीक है। और जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस पे भी एक लोन पेयर आ जाता है और इस पे भी एक लोन पेयर आ जाता है। अब देखो, दो दो N है, दो दो लोन पेयर है, मतलब दोनों जगह से डोनेट कर सकता है। तो मान लो एक गरीब आया, तो गरीब तो हमेशा भैया मेटल ही हुआ है। तो देखो भैया, N ने भी डोनेट कर दिया, इसने भी डोनेट कर दिया, तो कितना जगह से डोनेट हुआ, दो जगह से। दैट्स व्हाई इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। जिसमें दो डोनर साइड होता है वो मेरा क्या कहलाता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। अब देखो, जब आपने डोनेट कर दिया तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या? पहला क्वेश्चन कि इथेन 1,2 डाइमाइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो एब्रीविएशन होता है, वो होता है EN। क्वेश्चन में आपको इथेन 1,2 डाइमाइन इतना बड़ा नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में आपको छोटा सा देखने को मिलेगा EN। फॉर्मूलाज में क्या देखने को मिलेगा, EN। तो EN का मतलब ही क्या होता है, इथेन 1,2 डाइमाइन। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो चार्ज होता है ना, या मैं बोलूं इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। कहीं चार्ज दिख रहा है क्या? देखो कहीं नहीं, 0 है, ठीक है। अगला, जब ये डोनेट कर देता है ना, तो ध्यान से देखो कितना मेंबर रिंग बना, ये 1 है, 2, 3, 4, 5। तो जब बाइडेंटेड लिगेंड डोनेट करता है तो वहां पे क्या होता है भैया, 5 मेंबर रिंग बनता है। और जब जब 5 मेंबर रिंग बनता है, कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। आने वाले समय में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे लिखा होगा विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होगा वो दो जगह से डोनेट करेगा, वहां पे 5 मेंबर रिंग बनता है और कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल। इसीलिए ये 5 मेंबर रिंग को ना हम लोग चीलेट रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीलेट रिंग। और जो ये 5 मेंबर रिंग बना सकता है ना, उसको हम लोग चीलेट लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीलेट लिगेंड। पढ़ाऊंगा मैं आगे, क्या बोलते हैं उसको, चीलेट लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। अगला चीज, अब देखो, जब भैया ये डोनेट कर दिया, ये सिस्टम बना, अगर मैं इसको बीचों बीच एकदम काट दूं तो क्या ये सिमेट्रिकल है? ध्यान से देखना, CH2 CH2 NH2 NH2 N भी बीचों बीच कट गया। हाँ, मतलब ये थोड़ा घसक गया, पर अगर एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो बीचों बीच ही कटेगा, ठीक है। तो ये भैया क्या होता है मेरा, ये होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होता है भैया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। और क्या बता दे भैया, शॉर्ट फॉर्म बता दिया, चार्ज बता दिया, 5 मेंबर रिंग बता दिया, सिमेट्रिकल बता दिया। और पूछा जा सकता है कि आपका इथेन 1,2 डाइमाइन में कौन कौन डोनर साइट होता है। तो इसमें N एक N है, दूसरा भी कौन है, N है। तो इसको हम लोग बोलते हैं NN डोनर साइट। क्या बोलते हैं भैया? NN डोनर साइट। तो ये छोटा छोटा बात भी हमें सब बाइडेंटेड लिगेंड का पता होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से उतारो, फटाफट से उतारो, सारे का देखना है हमें, ठीक है। चलो, चलो भैया हो गया, उतार लिए अच्छे से। आगे बढ़े क्या, इथेन 1,2 डाइमाइन, ये इसका आयुपैक नेम, इसका कॉमन नेम कभी कभी यूज हो जाता है इथाइलिन डाइमाइन। क्या बोला? इथाइलिन डाइमाइन, ठीक है। तो रेयरली उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगले जो अपने को पढ़ना है उसका नाम है क्या, ऑक्सलेटिव। ऑक्सलेटिव, ठीक है। जैसे ऑक्सलेट था तो ऑक्सलेट से क्या बन गया, ऑक्सलेट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2O4 और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -2। या मैं बोलूं इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, कार्बन है, यहाँ भी कौन है, कार्बन है,
यहाँ डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो C2O4, यही मेरा क्या है, ऑक्सलेट है। ठीक है, देख लिया ना। अब देखो भैया, कोई गरीब आया मेटल, कौन डोनेट करेगा? ओपे माइनस डोनेट कर सकता है, ओपे माइनस डोनेट कर सकता है। फिर से तुम देखो, एक 5 मेंबर रिंग बन गया ना। और जब जब 5 मेंबर रिंग आता है तो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल। ठीक है, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स फिर से लिखते हैं। तो ऑक्सलेट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है OX। कहीं पे ऑक्स दिख जाए, सांड दिख जाए, तो समझ जाना भैया वो ऑक्सलेट है। ठीक है, अगला चीज भैया मैंने क्या बोला, कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, 5 मेंबर रिंग है। और 5 मेंबर रिंग होने से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी रिंग को हम लोग चीलेट रिंग बोलते हैं, और इस लीगेंड को हम लोग चीलेट लीगेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला बात मैंने क्या क्या बताया था, जल्दी से याद करो। अगर इसको भैया बीचों बीच काट देंगे तो कटेगा, कटेगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। देखो ओ ये भी बिल्कुल कट गया। तो ये भैया मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, और बताओ भैया, और चार्ज, चार्ज या मैं बोलूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा भैया, -2 होगा। क्या होगा, -2। और इसमें कौन से डोनर साइड है, इधर भी ओ इधर भी ओ, तो बोलेंगे ओ डोनर साइड है। कौन है भैया, ओ डोनर साइड। ठीक है, तो यहां मैंने आपको इसके भी 4 से 5 पॉइंट लिखवा दिए हैं, जल्दी से उतारेंगे भैया, स्पीड को बनाए रखेंगे। अब वह फटाफट से काम करना है, एकदम खाली फोकस वाला काम करेंगे फटाफट से। ठीक है, चलो भैया, हो गया। देखो, बोर्ड के लिए तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक मैंने बताया, कौन, इथेन 1,2 डाइमाइड। दूसरा कौन है, ऑक्सलेट। वैसे तो और भी होते हैं, ग्लाइसिनेट होता है, बाइपिरिडीन होता है, डीएमजी होता है। मैं आपको डीएमजी पढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा सा एग्जाम में आने का चांस तो कम है, पर हाँ डीएमजी मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा भैया, जो भी लगता है, थोड़ा सा भी लगता आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा एकदम। ठीक है, तो डीएमजी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डीएमजी मैं बता देता हूँ। डीएमजी क्या होता है, डीएमजी मेरा होता है, इस पे चार्ज -1 होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है भैया, ठीक है। वैसे होता है, एक्चुअल में कंपाउंड होता है ड्राई मिथाइल ग्लाइऑक्सियाइम होता है। ठीक है, पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो डीएमजी माइनस पढ़ते हैं। ध्यान से देखो क्या होता है, फटाफट से देख लो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे सी है, यहाँ भी कौन है, सी है। यहाँ पे क्या होता है, CH3 होता है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे आता है OH, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे क्या आता है, O पे माइनस आता है। ठीक है, ये देखो भैया, हो गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है, अगर यहाँ पे भी H लिख देते ना, अगर यहाँ पे भी H हो जाता, ऑक्साइम हो जाता। क्या हो जाता, ऑक्साइम। पर हम लोग क्या, फिर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, हमें जो पढ़ना होता है वो होता है ओपे माइनस। ये है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट है। ठीक है, अब देखो, एन ने बनाया 3 बॉन्ड, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो भैया एक मेटल आ गया, गरीब आ गया। कौन आ गया, गरीब आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, यहाँ पे बहुत लोग को डाउट आता है कि सर कौन डोनेट करेगा, एन करेगा, ओ करेगा, एन करेगा। यहाँ पे भी ना एन डोनर साइट होता है। क्यों? क्योंकि अगर ओ भी कर देगा तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, और 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होता है, वहां पे तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया मेरा क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है मेरा, क्या है मेरा, दो दो डोनर साइट है। और मैं क्या बताने वाला था, हाँ, शॉर्ट फॉर्म तो मैंने बता ही दिया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीएमजी होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो या चार्ज बोल लो। तो चार्ज तो मैंने आपको दिखाई दिया, -1। देखो यहाँ पे चार्ज है ना, -1, कहीं पे चार्ज नहीं है, पर इस पे माइनस है। कितना मेंबर रिंग बनाया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा भैया 5 मेंबर रिंग। और बार बार क्या लिखना, 5 मेंबर रिंग होने से कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिलेट रिंग बन जाता है। ठीक है, अगला चीज भैया, कौन सा डोनर साइट है, इसमें डाउट आ जाता है, पर पता होना चाहिए। इसमें भी मेरा एन डोनर साइट होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल है क्या, अब ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? देखो, बीचों बीच काटो, यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री, पर यहाँ पे OH है, यहाँ पे O माइनस है, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। यहाँ हो जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये सब बात अपने को पता होना चाहिए। पहला क्या मैंने बोला, डीएमजी है, चार्ज क्या होता है, -1, 5 मेंबर रिंग है, एन डोनर साइट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर है, जल्दी से उतार लेंगे। ये 3, वैसे तो 2 ही इंपॉर्टेंट था, ये भी हल्का पता होगा तो सही रहता है। ठीक है, चलो, हो गया भैया। तो हमने क्या कर लिया, अपना बाइडेंटेड लिगेंड अच्छे से समझ लिया, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लिए।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से पॉलीडेंटेड लिगेंड में। पॉलीडेंटेड में हमें एक ही पढ़ना है डायरेक्टली, देखो फटाफट से, जो अपने आप में बहुत फेमस है EDTA, और इस पे चार्ज होता है -4। डायरेक्टली क्वेश्चन आया बोर्ड में, डायरेक्टली आया है, क्या है देखो, EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। एसिटिक एसिड से क्या बन जाता है, एसीटेट बन जाता है। ये मेरा बन गया इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। पहले ये पॉलीडेंटेड है, पॉली मतलब दो से ज्यादा है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो इथाइलिन मतलब दो कार्बन, CH2 डाइअमाइन मतलब यहाँ भी N है और यहाँ भी N है, होना तो NH2 चाहिए, पर यहाँ पे चार ग्रुप लगा है, वो चार कौन है, एसीटेट है। एसीटेट क्या होता है देखो, एसिटिक एसिड से बनता है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर यहाँ पे H आ जाता फिर तो एसिटिक एसिड बन जाता ना, चार चार है, फिर देखो भैया CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ भी कौन है भैया, CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ भी कौन है भैया, CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस। जब जब नाइट्रोजन बनाता है तीन बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, जब जब तीन बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब देखो भैया क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, पहली बात ये पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं पूछा गया है कि EDTA में कौन कौन डोनर साइट होते हैं। तो देखो भैया N भी डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे तो दो हो गए, दो N डोनर साइट हो गए, दो तो हो गए N डोनर साइट हो गए, और O पे माइनस है, मान लो एक दो तीन चार, और यहाँ पे चार ऑक्सीजन डोनर साइट है, कितने, चार ऑक्सीजन डोनर साइट है। तो आपको यहाँ पे ये चीज तो पता चल गया, इसमें छह डोनर साइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेंटेड। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्साडेंटेड। छह छह डोनर साइट है, और छह में कितना है, दो तो है N डोनर साइट और चार मेरा क्या है, O डोनर साइट। और -4 क्यों आया, एक दो तीन चार, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -4 होता है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और जो पॉइंट मैंने बोला है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे चिलेट रिंग, 5 मेंबर रिंग, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये सब देखने का जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए इसका चार्ज क्या होता है, -4। इसमें दो N डोनर साइट होते हैं जो आपको दिख रहा होगा, और चार O डोनर साइट होते हैं जो आपको दिख रहा होगा। और ये इसका स्ट्रक्चर है। इथाइलिन मतलब मेरा हो गया दो कार्बन, ठीक है, डाई अमाइन मतलब दो नाइट्रोजन, और चार मेरा क्या हो गया, एसीटेट। किससे बनता है, एसिटिक एसिड से, ठीक है। चलो भैया क्लियर है। तो हमने क्या क्या कर लिया, बाइडेंटेड कर लिया, पॉलीडेंटेड कर लिया, अब आते हैं एम्बीडेंटेड में। आ जाओ भैया, अगला है मेरा एम्बीडेंटेड, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आया। एम्बी ये मैंने वहां भी पढ़ाया था, याद है, हेलो एल्केन हेलो ऑरेंज में भी हमने किया था। अच्छा अभी आप मंजिल में हो ना, तो अभी तो हुआ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड क्या होता है, देखो एम्बी मतलब क्या, कि भैया मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले एग्जांपल से समझेंगे फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा जो भी है। देखो मैंने कंपाउंड लिया साइनाइड, ठीक है, आपको पता होगा C पे माइनस होता है, N पे लोन पेयर होता है, जनरली इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं CN माइनस, पर ये इसका असली स्ट्रक्चर है। अब बोलोगे सर इसमें तो दो दो डोनर साइड है, भैया N भी डोनेट कर सकता है, C भी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा करके देखते हैं, देखो भैया C ट्रिपल बॉन्ड है, N पे लोन पेयर है, C पे माइनस है, ये मेटल आ गया गरीब, तो कार्बन भी डोनेट कर दिया, N भी डोनेट कर दिया। कभी कभी नहीं होता है, ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में खराब हो जाता है, वही यहाँ पे हुआ। अगर C ने भी डोनेट कर दिया, N ने भी डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे ना 3 मेंबर रिंग बन गया, और 3 मेंबर रिंग जो होता है ना भैया, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। वहां पे आ जाता है एंगल स्ट्रेन, क्या आ जाता है बोलो, वहां पे आ जाता है एंगल स्ट्रेन, का मतलब तनाव हो जाता है, और वो स्टेबल नहीं होता है। एक तो भैया डोनेट भी करे और स्टेबल भी ना हो, इसीलिए इसीलिए ये मेरा बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो ये एम्बिडेंटेड क्या है, अब सुनना, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइट, हाँ माना दो डोनर साइट तो है, पर एक समय में एक ही डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। दो होने के बावजूद एक बार में एक ही डोनेट करेगा, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन था, अब देखो लिखने का तरीका देखो, देखो N पे लोन पेयर, कार्बन पे माइनस, तो एक बार में सिर्फ एक, अगर कार्बन डोनेट करता है मेटल से, इसको बोलते हैं साइनाइड, तो साइनाइड से बन जाएगा साइनाइडो, ठीक है। पर अगर N डोनेट करता है
अगर एन डोनेट करता है मेटल को तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, आई एग्जाम में पूरा दिखाना एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। कार्बन से किया तो साइनाइड हो, अगर नाइट्रोजन से किया तो आइसोसाइनाइड हो। पर एम्बिडेंटेड लिगेंड होता क्या है, द लिगेंड, लिखो तो एक पॉइंट पहले लिखो, डेफिनेशन लिखो, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड, the ligand which has two donor side, the ligand which has two donor side but donate through one side, but donate through one side is said to be ambidentate ligand, is said to be ambidentate ligand, ठीक है। पर एग्जाम में जरूर दिखाना, ऐसे एग्जांपल ऐसे दिखाना, एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल दिखाओगे एग्जामिनर वही समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखाना एग्जाम्पल नंबर 1। मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, पहले इसको जल्दी से उतारो। चलो भैया, हो गया, हो गया। एक और एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल ले ले, देखो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एक और होता है NO2 माइनस, इसको नाइट्रो ग्रुप भी बोलते हैं। देखो क्या होता है, ठीक है। मान लो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, N पे डबल बॉन्ड है, O पे माइनस है, ठीक है। और आपको पता है N पे तो लोन पेयर हो गए। मान लो कोई गरीब आ गया मेटल, O भी डोनेट कर दिया, अगर N भी डोनेट कर दिया तो वापस से 3 मेंबर रिंग बन गया, तो ये भी अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप चाहो तो N से डोनेट कर सकते हो, मैंने लिखा NO2, तो N से भी डोनेट कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं, हल्का सा, ठीक है। एन से भी डोनेट कर सकते हैं, आप चाहो तो ओ से भी डोनेट कर सकते हो, तो ऐसे लिखते हैं, ओ से करता है, लिखते हैं ONO, ठीक है। तो ओ सामने रख दिया, तो ओ से भी डोनेट हो सकता है, ठीक है। तो जब एन से डोनेट होता है तो लिखते हैं NO2, ओ से डोनेट होता है तो ONO। अब लिखने का तरीका देखो, ये होता है क्या, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो आइट का तो ईटो हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नाइट्रीटो, नाइट्रीटो एन, मतलब नाइट्राइट ग्रुप में एन से डोनेट हो रहा है, और इसको बोलेंगे नाइट्रीटो ओ, मतलब नाइट्रो ग्रुप से या नाइट्रीटो ग्रुप से ओ से डोनेट हो रहा है। तो ये लिखने का तरीका पता होना चाहिए, नाइट्रीटो एन का मतलब एन से डोनेट हुआ, नाइट्रीटो ओ का मतलब ओ से डोनेट हुआ। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोलो एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल है पर काफी है इतना। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने लिखा HCN, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसको बोला जाता है थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो, ये भी मेरा एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, सल्फर से डोनेट हो सकता है और एक बार नाइट्रोजन से डोनेट हो सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लिखने का तो ठीक है। अगर HCN है तो थायोसाइनेटो बोल दो, अगर लिखा होगा NCS, अगर नाइट्रोजन से डोनेट होता है तो इसको बोल देते हैं आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। बस हो गया, क्लियर है ना। तो ये सब पता होना चाहिए अपने को, हमारा NO2 हो गया, आपका साइनाइड हो गया, HCN हो गया, ये सब क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। बस हो गया, चलो भाई आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े फटाफट से। तो हमने लिगेंड वाला काम कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव तो पढ़ने का नीड नहीं था। फिर मोनोडेंटेड पढ़ लिया, बाइडेंटेड पढ़ लिया, पॉलीडेंटेड पढ़ लिया, एम्बिडेंटेड पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके भैया, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और मेरा नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, कॉपी में हेडिंग डालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ध्यान से समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मान लो भैया यहाँ पे कोई एक चुन्नू है, ठीक है भैया, कोई एक चुन्नू है, और ये कितने आदमी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 4 आदमी से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैंने एक वर्ड बोला डायरेक्टली, मतलब 4 जन मिलके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो भैया इस चुन्नू को, ये चुन्नू कौन है मेरा, ये चुन्नू मेरा मेटल है, और ये 4 आदमी कौन है, ये लीगेंड है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मेटल तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मेटल बोला भैया मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों, क्योंकि मुझे भैया 4 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मेरे पास 4 डोनर साइट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। मैंने बोला भैया एक और आ गया, एक और आ गया, मैंने बोला चुन्नू तुम्हारा मेटल, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, बोला 5 हो गया भैया, 5 लोग डायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं। मैंने बोला भैया मेटल अब बताओ कितना, तो बोला भैया 6 हो गया, कितना, 6। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड या टोटल नंबर ऑफ डोनर साइट डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल, डायरेक्टली। अब मैंने बोला चुन्नू कितना है, अभी भी 6, क्यों, डायरेक्ट
directly attached to the central atom is said to be the coordination number of that atom, is said to the coordination number of that atom. एक एटम से या एक मेटल से जितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। पहले लिखो, डेफिनेशन लिखो फटाफट से, ये डायग्राम बना लेना। अगर मैं बोलूंगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया इसका 6, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले उतारना चाहो तो उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके, जितना अच्छा कॉपी अपना नोट्स बनता है उतना ही अच्छा रहता है, सीधी सी बात है। ठीक है, लिखो डेफिनेशन लिखो, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, सिर्फ लिगेंड लिखने से नहीं होगा, ब्रैकेट में लिखना डोनर साइट, क्योंकि मैं आपको भी समझाने वाला हूँ, बात काम आता है डोनर साइट, क्योंकि बाइडेंटेड में दो दो डोनर साइट होते हैं। सुनो, बाइडेंटेड में दो दो डोनर साइट होते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 काउंट करना पड़ेगा। लिगेंड तो एक था पर डोनर साइट दो दो था, तो दो दो काउंट करेंगे। क्लियर है? तो लिखो, पहले अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लिखो, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, ब्रैकेट में लिखो डोनर साइट, डोनर साइट डायरेक्टली अटैच टू द, directly attached to the central metal, directly attached to the central metal is said to be, is said to be the coordination number, is said to be the coordination number। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्लियर है? चलो भैया हटा दो, इसको हटा दो, जितने डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आओ अब कुछ क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा COCl6, यहां पे लिखा मैंने -3 क्या लिखा मैंने यहाँ पे, -3। ठीक है, अब ये कुछ भी अभी रहने दो, बस मुझे अभी समझाना है। यहाँ मैं मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl3 लिख दिया। ठीक है, अब ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो भैया, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे -3 रहने दो। ठीक है, यहाँ -3 ही रहने दो। ठीक है, मैंने लिखा COCl6-3। अब देखो, आपको पता है ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट मेरा कौन है, सेंट्रल मेटल है। कौन है भैया, मेरा सेंट्रल मेटल है। बोलो हाँ या ना, कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट से कितना क्लोरीन लगा है, 6, 1 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 6। और आपको ये बात पता होना चाहिए, ये जो मेरा क्लोरिडो है, मैंने आपको बताया था ना, Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड को क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। क्लोरिडो मेरा कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड होता है, क्योंकि बाइडेंटेड में तो 2 ही 3 था, हाँ या ना। तो मोनोडेंटेड का तो एक ही काउंट करेंगे। कितने डोनर साइट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। वो दिख ही रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6। तो जितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल से, वही इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अगला देखो, मैंने लिखा अगला क्वेश्चन, ये उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से उतारो जल्दी से। चलो हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा K4, मैंने यहाँ पे लिखा Fe साइनाइड, Fe साइनाइड 6। अब बताओ, हमें बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है भैया। यहाँ पे कौन है, आयरन है। कौन है, आयरन है। ठीक है, ये मेरा सेंट्रल मेटल है। अब बहुत लोग को डाउट आता है, सर साइनाइड में तो दो दो डोनर साइड था, क्या दो काउंट करेंगे? नहीं भैया, डोनेट तो एक ही ना करता था। तो भैया एक है, यहाँ कौन है, 2, यहाँ कौन है भैया, 3, यहाँ कौन 4, यहाँ कौन 5 और यहाँ कौन 6। कितने डोनर साइट है, 1 2 3 4 5 6। तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, इतना इजी नहीं है। अब बताना भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहाँ पे +3 आएगा माइनस, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा जल्दी बताओ। हाँ, ये मेरा भैया बाइडेंटेड लिगेंड है, और एक बाइडेंटेड में दो दो डोनर साइट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 तो लिगेंड है पर एक में दो दो डोनर साइट होता है, तो 3 2 जा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। तो अब लिखो एक लाइन, पहले इसको उतारो जल्दी से। लिखो, लिखो, फॉर द बाइडेंटेड लिगेंड, for the bidentate ligand the coordination number is 2। ठीक है, for the bidentate ligand the coordination number is 2। bidentate का coordination number 2 लेते हैं, एक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे COCl2En2। जल्दी बताओ क्या होगा COCl2En2। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, वैसे चार्ज वर्ज मैं आपको बताऊंगा आगे। जल्दी बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। देखो वही सेम है, पहले तो ये बाइडेंटेड है तो 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा,
और ये तो मोनोडेंटेड है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, एक ही होगा, 2 to the 4 + 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, आपको दिक्कत नहीं आएगा। बाइडेंटेड का 2 काउंट करना होता है, मोनोडेंटेड का 1 काउंट करना है, ठीक है। अभी तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, वहां पे आपको और क्लियरिटी आएगा। आई होप आपको फंडा समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला आता है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है भैया। ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, जितना मैंने लीगेंड लिखवाया है, नेगेटिव का, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव का, न्यूट्रल का, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, सबका चार्ज पता होना चाहिए एकदम, इसके बिना कुछ नहीं होगा एकदम। ऐसे मैं लिख देता हूँ, Cl का -1, फिर से बोलो, Br का -1, आयोडीन का -1, साइनाइड का -1, एकदम मुंह पे होना चाहिए। अमोनिया का, NH3 अमाइन का 0, वाटर एक्वा क्या होता है 0, En का क्या होता है 0, ऑक्सलेट का क्या होता है बोलो -2, एकदम मुंह पे होना चाहिए ये सब, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइट का, NO2 का क्या होता है -1, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया, K4Fe साइनाइड 6, पूछा जाएगा सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। समझो, एक ही बार समझाऊंगा, समझो ध्यान से। सबसे पहले देखो डब्बा के बाहर कौन है, मैंने आपको बताया था कि भैया जो डब्बा के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, जो कि आयोनाइज हो सकता है, बोलो हाँ या ना। और आपको पता है पोटेशियम एक मेटल है, अल्कली मेटल है, आपको पता होगा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। क्या लिखते हैं 2,8,8,1, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो भैया 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +4, और यहाँ +4 आता है तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, बोलो आएगा ना। अब सुनना ध्यान से, मुझे बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स से मतलब होता है। किससे मतलब होता है भैया, मुझे मतलब है अपना इस कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस कॉम्प्लेक्स को, इसको मिटाओ, देखो अब मेरे पास कौन आ गया भैया, यहाँ पे कौन है, Fe है, यहाँ पे कौन है, साइनाइड है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे -4 है। हमेशा सेंट्रल मेटल का ही निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखो, आपको पता है साइनाइड का होता है -1, पता है, 6 है तो -6 होगा, इसका नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि x -6 किसके बराबर होना चाहिए, -4 के। x जाएगा उधर तो x का वैल्यू क्या आएगा, +2, मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और ये हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पूछ दे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, +2, क्लियर है। जल्दी उतारो, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से जल्दी उतारो। डिंग 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 डिंग। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट से, ये आप ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके पहले। मैंने लिखा K3Fe, K3Fe साइनाइड 6, जल्दी बताना आयरन का कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। यहाँ पे ले लिया मैंने COF6-3, कोबाल्ट का कितना होगा, ठीक है। ट्राई करते चलेंगे फटाफट से। अगला मैंने ले लिया COEN3, यहाँ ले लिया मैंने Cl3, ठीक है। अगला ले लिया मैंने COCl2NH3 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया Br। चलो आइए एक एक करके ट्राई करते हैं, ध्यान से देखो। आपको पता है K पे +1 है या +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब मुझे इस डब्बा पे फोकस करना है, किस डब्बा पे, इस डब्बा पे फोकस करना है। ध्यान से देखो, साइनाइड का पता है -1 एक का होता है, -1 एक का होता है, तो 6 है तो -6 होगा। आयरन को x मान लेते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x -6 किसके बराबर आएगा, -3 के, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, कितना है भैया, +3 है, ठीक है। चलो भैया अगला देखो फटाफट से, यहाँ देखो, अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज दिया हुआ है -3, ठीक है। जब एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा तो चार्ज दिया हुआ होगा। अब देखो भैया फ्लोरीन पे क्या होता है, -1, तो 6 है तो -6 होगा। कोबाल्ट को x मान लेते हैं, तो x -6 किसके बराबर आएगा, -3 के, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, +3, क्या आ जाएगा, +3, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो अगला, यहाँ पे देखो भैया Cl पे क्या है, -1, तो यहाँ -3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब En का चार्ज तो 0 होता है, तो इसको x मान लेते हैं, तो x + 0 किसके बराबर आ जाएगा, +3 के, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3, क्लियर है। जल्दी बनाओ इस वाले को, जल्दी बनाना, फटाफट से बनाओ, खाली सॉल्व करने से नहीं होगा।
उतारिए फटाफट से। बैटरी चार्ज है, चलो जल्दी बनाइए। हो गया। क्या आया देखो, आपको पता है Br पे क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या होगा +1। अमोनिया अमाइन पे चार्ज क्या होगा 0। Cl पे क्या होता है -1, तो 2 है तो -2, इसको क्या मान लेते हैं x। तो x -2 किसके बराबर होना चाहिए +1 के। तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, पक्का ना पक्का ना। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। NiCO4। बहुत लोग को डाउट आता सर CO तो कोबाल्ट है, नहीं। CO, O छोटा, ये मेरा कोबाल्ट होता है, ठीक है। और CO ये मेरा कार्बोनिल होता है। कार्बोनिल, या इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप लोग बोल देते हो। इसका स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड O। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ओवरऑल चार्ज इसका 0 ही होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं दिया है, तो मतलब चार्ज क्या है 0। और यहाँ पे कार्बोनिल का भी चार्ज क्या होता है 0, तो निकल का भी चार्ज क्या होगा 0 ही हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हम लोग आगे लेने वाले हैं, क्लियर है। तो बेसिक फंडा पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक फंडा पता चल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का एक लेक्चर आने वाला है जहां पे आपको और भी इसके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पहले इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, क्लियर है ना। चलो भैया एक लास्ट हमें अच्छे से पढ़ना है, वो क्या है मेरा वार्नर्स थ्योरी। क्या है वार्नर्स थ्योरी। तो बहुत लोग वार्नर्स थ्योरी पहले पढ़ा देते हैं, मैं लास्ट में क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है। सुनो, वार्नर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना 1893 के अराउंड इन्होंने अपना थ्योरी दिया था। तो ये एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, या मैं बोलूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग को समझाया था। जैसे देखो, अगर मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स है, मैंने लिखा Fe, यहाँ पे लिखा साइनाइड 6, और यहाँ पे अगर -4 है, तो ऑब्वियस सी बात है आयरन को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साइनाइड ही ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जल्दी बताओ। इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये जो बॉन्डिंग को समझाया था, ये किन्होंने समझाया था, सबसे पहले वार्नर ने समझाया था, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि जो भैया ये सेंट्रल मेटल है ना, ये जो भैया सेंट्रल मेटल है ना, खाली काम का बात सुनेंगे जल्दी से, एग्जाम का समय आ रहा है, समय कम है। सेंट्रल मेटल जो होता है ना, ये दो टाइप का वैलेंसी शो करता है। एक को उन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोला भैया, एक को उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी, और एक को उसने क्या बोला सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला भैया, सेकेंडरी वैलेंसी। एक को बोला प्राइमरी वैलेंसी और एक को क्या बोला उसने, सेकेंडरी वैलेंसी बोला। अब सुनेंगे ध्यान से, ये मेरा हो गया प्राइमरी वैलेंसी और ये क्या हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या था, प्राइमरी वैलेंसी अब आप समझ पाओगे, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था क्या, कि भैया प्राइमरी वैलेंसी इन्होंने बोला ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ये मेरा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि मेटल के आसपास जितने लिगेंड होते हैं वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और मेटल के ऊपर जो चार्ज आता है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, क्वेश्चन लेता हूं देखो। मैंने लिखा यहाँ पे CO, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने En3, और यहाँ पे ले लिया मैंने Cl3। एक बात देखो, एक डाउट आता है अगर मैं आपको समझाऊंगा ना, देखो Cl पे क्या आया -3 आया, बोलो। कलर ना येलो ले लेते हैं, ध्यान से। -3 है तो यहाँ पे क्या है +3। En पे चार्ज 0 है तो कोबाल्ट पे क्या आया +3। ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया बेसिकली ये क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो मेरा आपका आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 2 6 है वैसे, ये मेरा क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी। पर एक डाउट आता है, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको प्राइमरी वैलेंसी तो बोल देते हैं, पर इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ध्यान से देखो। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को हमने पानी में डाला, ये डाउट आता सुनना, जैसे इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला तो आपको पता है बाहर वाला तो आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पे कौन आया, Cl पे माइनस, Cl पे माइनस, Cl पे माइनस, 3 3 माइनस आया, मतलब इसने कितना आयंस दिया, 3 आयंस दिया। अब देखो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है +3 है, मतलब यहाँ पे +3 जो आया वो कहीं ना कहीं वो किसके वजह से आया होगा, बाहर वाले चार्ज के वजह से ही ना आता है। अरे बाहर -3 था तब ना यहाँ पे +3 ऊपर में आया, इस पे चार्ज 0 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया +3 आया। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, कौन करता है, ये नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस, नेगेटिव आयंस। अभी लिखवा दूंगा कि प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, पर इसको सेटिस्फाई कौन करता है, नेगेटिव आयन। इट इज सेटिस्फाई बाय
नेगेटिव आयंस, ठीक है। पर सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर किसके वजह से आता है? लिगेंड के वजह से। और लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। पर वो डोनेट क्या करता है? लोन पेयर। कौन डोनेट करता है? लोन पेयर, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे बात एमसीक्यू में डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वार्नर थ्योरी ने क्या बोला कि मेटल के बाद दो टाइप का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव आयन। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? लोन पेयर, ठीक है। अब सुनो तो यही लिख दो, नीचे समझ जाओगे ना। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है? आयोनाइजेबल। क्यों आयोनाइजेबल हो गया? देखो ना, इसके वजह से नहीं आया था। ये तो आयोनाइज हो सकता है ना, ये तो आयोनाइज हो सकता है ना, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल। पर जो सेकेंडरी वैलेंसी वो किसके वजह से आता है? लिगेंड के वजह से। लोन पेयर बोल लो या क्या बोल लो? लिगेंड के वजह से। और आपको पता है डब्बा को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉन आयोनाइजेबल। अगर एग्जाम में आ गया ना प्राइमरी वैलेंसी, बिल्कुल ऐसे दिखा देना कि मेटल का दो टाइप का वैलेंसी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, यहाँ लिख देना सेटिस्फाइड बाय क्या? नेगेटिव आयन। और यहाँ पे लोन पेयर या लिगेंड। ये आयोनाइजेबल होता है और ये क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। और एक बात क्या, अगर मैं बताऊं स्ट्रक्चर के बारे में ना, तो प्राइमरी वैलेंसी को ना ऐसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग यहाँ लिख रहा हूं, इसको थिक लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? थिक लाइन से। अभी मैं दिखाऊंगा ध्यान से। पहले ये 4 पॉइंट क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, सेटिस्फाई बाय लोन पेयर या लिगेंड। उसके बाद ये आयोनाइजेबल होता है। क्यों? आयन से आयोनाइज हो गया। और ये नॉन आयोनाइजेबल। इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, इसको थिक लाइन से दिखाते हैं। देखो इसका यहाँ लिखा है थिक लाइन। पर ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा K4Fe साइनाइड 6 लिखा, K4Fe, यहां लिख दिया साइनाइड 6, लिख दिया ना K4Fe साइनाइड 6, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स है, बोलो हाँ या ना। K पे क्या है? यहाँ पे +4 है। क्या है? +4 है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भैया मेरा सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो लिगेंड होता है, उसको तो भैया हम लोग एकदम थिक लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि वही मेरा स्ट्रक्चर बताता है। ड्यू टू दिस थिक लाइन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे आगे पढ़ाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर ना कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, जो मेरा क्या होता है भैया? प्राइमरी वैलेंसी होगा, उसको नॉर्मली आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे सिंपल डॉट डॉट लाइन कहीं भी दिखा दो, 1 2 3 4। इसको आप कैसे भी प्राइमरी वैलेंसी को कैसे भी डॉट 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 से दिखा सकते हो। इसलिए आज का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को दिखाते तक नहीं है, हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स से मतलब होता है। तो देखो भैया इसको थिक लाइन से दिखा दिए, और प्राइमरी वैलेंसी को डॉट 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 से दिखा देते हैं। कहीं पे भी 4 है तो कहीं भी 4 दिखा देंगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इससे ज्यादा कुछ नॉलेज का नीड नहीं है, काफी है। पर हाँ, इसके क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े बनते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वार्नर थ्योरी, बस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इतना। अकॉर्डिंग टू द वार्नर थ्योरी, मेटल शोस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये इसमें लिखा हुआ है, क्लियर है। बस आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। लेक्चर 2 अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।